गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एनालाइज स्टैटिक जीके। आज है 16 मई 2021। आज हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे 2:30 बजे, इसलिए क्योंकि आपका वीडियो जो वीकली करंट अफेयर है इसको हम लोग 2:30 बजे लेकर आएंगे, और जो पर डे का डेली करंट अफेयर रहेगा उसको हम लोग 7 बजे आपके लिए उपलब्ध करा देंगे। तो आइए चलते हैं इसी के साथ आज के पहले प्रश्न पर। आज हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर में सुपर 30 क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आइए चलते हैं। पहला क्वेश्चन, नासा के अंतरिक्षयान पावर सोलर प्रोब, कौन सा पावर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से प्राकृतिक सिग्नल भेजा है? तो इसका मतलब है जो पावर सोलर प्रोब, जो इसका अंतरिक्षयान है नासा का पावर सोलर प्रोब, ये सूर्य की जानकारी लेने के लिए, किसकी? सूर्य की जानकारी लेने के लिए इसको भेजा गया है। ठीक है, इसका उद्देश्य है कि जो सूर्य के निकटतम क्या चीज घटित होती है, आखिर वो वहां पर कोई भी उपग्रह पहुंच क्यों नहीं पाते हैं, उसकी दूरी भी काफी अधिक है। तो इसने किस ग्रह का प्राकृतिक सिग्नल भेजा है? ऑप्शन ए मंगल, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि और ऑप्शन डी शुक्र। इसका सही कौन सा हो जाएगा? शुक्र से इसने प्राकृतिक सिग्नल भेजा है। नासा कहाँ की कंपनी है? नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। तो आइए बाकी ऑप्शनों की तरफ नजर कर लेते हैं। ऑप्शन ए मंगल, आप सभी लोग जानते हैं कि भारत का मंगलयान मिशन 2013 में, कब? 2013 में प्रक्षेपित किया गया और 2014 में सफलतापूर्वक पहुंच गया। कब? 2014 में। अगर पूछ दे कि कब पहुंचा तो 2014 में, और कब प्रक्षेपित किया गया तो 2013 में। ठीक है, अब भारत विश्व का प्रथम ऐसा देश था जिसने मंगलयान पर अपना पहला मंगलयान पहले ही बार में भेज दिया। बृहस्पति हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, तो बृहस्पति हमारे सौरमंडल का क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। तो आइए इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, कोरोना के कारण, किसके कारण? कोरोना के कारण भारतीय सशस्त्र बल द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है? किसके द्वारा चलाई गई है? भारतीय सशस्त्र बल के द्वारा। किसके लिए? कोरोना के लिए। ठीक है, तो इसमें योजना कौन सी है? कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन ए समुद्र सेतु फर्स्ट, ऑप्शन बी समुद्र सेतु सेकंड, ऑप्शन सी कोजीत और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी कोजीत को भारतीय सशस्त्र बल द्वारा चलाया गया है। किसके लिए? कोरोना के लिए। कोरोना के संक्रमण काल में हम लोग देख रहे हैं कि महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, जिसको कम करने के लिए भारतीय सशस्त्र बल ने अब अपने कंधे पर जिम्मेदारी उठा ली है। इसके तहत जो ऑक्सीजन की कमी हो रही है उसको पूरा किया, उसमें मदद करेगी भारतीय सशस्त्र बल, और अन्य कार्यों में मदद करेगी। तो आइए बाकी ऑप्शनों की तरफ नजर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी है, यह ऑप्शन सी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन ए समुद्र सेतु फर्स्ट, जब कोरोना की पहली लहर भारत में आई थी सन 2020 में, तो हमारे बहुत से भारतीय भाई विदेशों में फंस गए थे, जिनको किसके? नौसेना के द्वारा भारत में लाने के लिए, नौसेना के द्वारा, ठीक है, भारत वापसी के लिए, किसके लिए? भारत वापसी के लिए यह योजना चलाई गई। किसके लिए? भारत वापसी के लिए भारतीयों को नौसेना द्वारा यह योजना चलाई गई। कौन सी? समुद्र सेतु प्रथम। और नौसेना के ही द्वारा कोरोना के संक्रमण में भारतीयों का साथ देने के लिए, ऑक्सीजन की पूर्ति कराने के लिए, विदेशों से ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए समुद्र सेतु सेकेंड लाया गया। ठीक है, ऑक्सीजन पूर्ति के लिए। ठीक है, इसमें हल्का डिफरेंट है, ये समुद्र सेतु फर्स्ट है, ये समुद्र सेतु सेकेंड में ऑक्सीजन की पूर्ति और फर्स्ट में भारतीयों की वापसी। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन है? कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? तो आईसीसी के बारे में आइए कुछ जानकारी ले लेते हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म इंडियन क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना
1909 में। इसके अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले। कौन है? ग्रेग बर्कले। ठीक है, ग्रेग बर्कले, ठीक है। और इसकी आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है? दुबई। ठीक है, मुख्यालय दुबई, अध्यक्ष ग्रेग बर्कले, स्थापना 1909 में। तो इसमें आईसीसी की टेस्ट रैंकिंग में प्रथम स्थान पर कौन है? के.एन. विलियमसन। कौन है? के.एन. विलियमसन। तो सेकेंड पर कौन है? स्टीव स्मिथ। स्टीव स्मिथ यह सेकेंड पर है और फर्स्ट पर के.एन. विलियमसन। ठीक है। विराट कोहली। विराट कोहली को 2020 में खेल भावना दिखाने के लिए, वर्ष का खेल भावना दिखाने के लिए खेल भावना पुरस्कार मिला। ठीक है, खेल भावना पुरस्कार। ठीक है, किसको मिला है? विराट कोहली जी को। तो आइए दोस्तों इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किसको गिल्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फाइट पुरस्कार मिला है? तो ये गिल्मो कैनो वर्ल्ड फाइट पुरस्कार क्यों मिलता है? प्रेस फाइट पुरस्कार क्यों मिलता है? जैसे पत्रकारिता के रूप में जो पत्रकारिता के रूप में जो पत्रकार होते हैं, ठीक है, उनको अच्छे से कार्य करने के लिए, अपने क्षेत्र में अच्छे से कार्य करने के लिए उनको यह पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही कौन सा हो जाए? किसको मिला है? मारिया रेस को मिला है। ठीक है, डॉक्टर शकुंतला हरप, इनको क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज। ठीक है, इनको क्या मिला है? वर्ल्ड फूड प्राइज। और गीतांजलि राव को किड्स ऑफ द ईयर चुना गया है। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। चलिए चलते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन है, इसमें कौन सा अभियान कोरोना के तहत चला है? हमने आपके लिए जैसे कि जल्द ही में जो अभियान चलाए गए हैं कोरोना के तहत, उसको मैंने एक साथ लिख दिया, जो राज्यों के द्वारा चलाए गए हैं। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए, कोरोना स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, कोरोना स्वास्थ्य बीमा योजना किसके द्वारा चलाई गई है? गोवा सरकार के द्वारा। यह तो सही है। ऑप्शन बी, रोको टोको योजना। रोको टोको योजना का मतलब कि सन 2020 में जब कोरोना का नया संस्करण चला था, उस समय मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जो व्यक्ति मास्क नहीं लगा के मिलता था, उनको पुलिस कर्मचारियों के द्वारा रोक के उनको मास्क मुहैया किया जाता था। ठीक है, तो इसके साथ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा रोको टोको योजना। ऑप्शन सी, मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी। इस योजना को भी किसने चलाया? मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी योजना महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाई गई। ठीक है, तो महाराष्ट्र, इसका मतलब है कि आप लोग देख रहे हैं कि हम लोग को लॉकडाउन के समय यही निर्देश दिया जा रहा है कि आप सभी लोग अपने घर में रहिए, अपने परिवार को सुरक्षित रखिए और आप भी सुरक्षित रहिए। इसका उद्देश्य यही है, महाराष्ट्र सरकार के द्वारा चलाया गया। मिशन हौसला हरियाणा के पुलिस के द्वारा मिशन हौसला योजना चलाई गई। इसका उद्देश्य भी यह है कि हरियाणा में कोरोना के तहत जो भी दिक्कतें उपलब्ध हो रही हैं, ऑक्सीजन की, मरीजों को एक स्थान दूसरे स्थान ले जाने के लिए, उन सभी को अब कौन हैंडल करेगा? मिशन हौसला के तहत महाराष्ट्र की पुलिस, हरियाणा की पुलिस। तो इसको किसने चलाया? हरियाणा सरकार ने। ऑप्शन ई, मुख्यमंत्री कोरोना उपचार। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना के उपचार के लिए जिनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमजोर है, उनके लिए मुख्यमंत्री कोरोना उपचार योजना चलाई गई है। कोविवैन, दिल्ली सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? दिल्ली के सरकार के द्वारा कोविवैन, जैसे कि बहुत ही जो दूर दराज के व्यक्ति हैं, उनके लिए यह योजना चलाई गई है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। अगला ऑप्शन, संजीवनी वाहन ट्रक। ये कहाँ की है? झारखंड की। इसके द्वारा ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए संजीवनी वाहन ट्रक योजना चलाई गई है। ऑप्शन एच, आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन योजना, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। आयुर्वेद के द्वारा कोरोना के संक्रमण को कम करने के लिए यह योजना हिमाचल प्रदेश सरकार ने चलाई है। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह सभी। ठीक है, हम करंट अफेयर का वीकली रिवीजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग आज थोड़ा सा तेज चलेंगे। तो आप लोग प्रत्येक बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऑप्शन जो है वो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि
एक तो मान लीजिए एक प्रश्न के अंतर्गत एक तो ऑप्शन सही है, लेकिन उसके बाद अगले जो ऑप्शन है उनका जो डिफिनेशन होगा वो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न, 12 से अधिक वर्ष के बच्चों के लिए कनाडा किसके द्वारा, कनाडा ने कौन सी वैक्सीन को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए सिनोफार्म, ऑप्शन बी स्पुतनिक वी, ऑप्शन सी फाइजर बायोटेक और ऑप्शन डी कोविशील्ड। इसका सही कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी सिनोफार्म। अरे फाइजर बायोटेक को कनाडा सरकार ने मंजूरी दी है। इसकी खासियत क्या है? फाइजर बायोटेक की खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि ये बच्चों के लिए विश्व में बनी प्रथम वैक्सीन है। क्या है? बच्चों के लिए बनी प्रथम वैक्सीन कौन सी है? फाइजर बायोटेक। तो युवाओं के लिए कौन सी बनी है? ये तो कनाडा के द्वारा हो गई। तो युवाओं के लिए स्पुतनिक वी किसके द्वारा बनी है? रूस के द्वारा। रूस ने किसको बनाया? स्पुतनिक वी। ये विश्व की प्रथम वैक्सीन थी। ठीक है, ये विश्व की प्रथम थी और युवाओं के लिए बनी थी। सिनोफार्म, सिनोफार्म कहाँ की वैक्सीन है? चीन की। कहाँ की है? चीन की। जो चीन की प्रथम वैक्सीन है, इसको WHO द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रयोग करने के लिए अनुमति दे दी है। और ऑप्शन डी कोविशील्ड, ये कहाँ की वैक्सीन है? भारत की। इसको किसने बनाया है? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पे। चलिए ये दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड 2021 में मैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? क्या? लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड में मैन ऑफ द ईयर किसको चुना है? ऑप्शन ए केन विलियमसन, ऑप्शन बी स्टीव स्मिथ, ऑप्शन सी राफेल नडाल और ऑप्शन डी नाओमी ओसाका। इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, राफेल नडाल को मैन ऑफ द ईयर चुना गया है। मैन ऑफ द ईयर तो राफेल नडाल है, तो नाओमी ओसाका क्या है? वुमेन ऑफ द ईयर। ठीक है, और ये हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था केन विलियमसन को क्या मिला था? ICC टेस्ट रैंकिंग में फर्स्ट स्थान मिला है। ठीक है, और सेकंड स्थान पर स्टीव स्मिथ। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न 8वें पर। हाल ही में 8 मई को कौन सा दिवस मनाया गया? ऑप्शन ए विश्व श्रमिक दिवस। क्या है? ऑप्शन ए विश्व श्रमिक दिवस, ऑप्शन बी रेड क्रॉस, ऑप्शन सी प्रवासी पक्षी दिवस। ठीक है, प्रवासी पक्षी दिवस, ऑप्शन डी ए व बी दोनों। तो रेड क्रॉस दिवस और प्रवासी पक्षी दिवस दोनों ए व बी, बी व सी। ठीक है, बी व सी ये दोनों कब मनाए जाते हैं? 8 मई को। ध्यान दीजिएगा, 8 मई को प्रवासी पक्षी दिवस भी है और रेड क्रॉस दिवस है। रेड क्रॉस के बारे में हमने आपको बताया था, एक सफेद कलर की पट्टी होती है, उसमें प्लस का चिन्ह होता है। ठीक है, प्लस का चिन्ह होता है। ये प्लस का चिन्ह कैसा होता है? रेड कलर का, इसी को कहते हैं रेड क्रॉस। ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई? 1863 में। किसने की? हेनरी ड्यूडेंट ने। ठीक है, हेनरी ड्यूडेंट ने। इसकी भारत में स्थापना 1920 में। तो ऑप्शन ए, अभी तो ऑप्शन ए छूट रहा है, इसको देख लिया जाए। 1 मई को, कब? 1 मई को विश्व श्रमिक दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो आइए दोस्तों चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किसने कोरोना का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल टूल AI टूल, क्या है? AI टूल को विकसित किया है? किसने विकसित किया है? तो AI टूल का मतलब है कि कोरोना के संक्रमण में बहुत से मरीज ऐसे हैं कि डॉक्टर उनको टच नहीं करना चाहते, इसलिए इसमें से DRDO के द्वारा विकसित किया गया है AI टूल, जिससे बिना पेशेंट को टच किए इसके द्वारा कोरोना का पता लगाया जा सकता है। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? DRDO की स्थापना कब हुई? 1958 को। कब?
1958, ठीक है। 1958 को इसका मुख्यालय नई दिल्ली। इसके अध्यक्ष कौन है? सतीश रेड्डी। इसरो की स्थापना 1969, ठीक है। कब हुई? 1969। हम आपको एक इसको याद करने का तरीका बता देते हैं। आप एक को याद कर लो, पहले को याद कर लो, 1958। आप एक चीज जानते हो कि भारत में जनगणना कितने वर्ष पे होती है? 10 वर्ष पे। उससे एक साल बढ़ा लो, 11 हो गया। 11 वर्ष के बाद किसकी स्थापना हो गई? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की, और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की 1958 में। कहने का मतलब है कि अगर देश रहेगा तभी ना आप स्पेस में जाओगे। देश ही नहीं रहेगा, देश की कार्य सीमा नहीं रहेगी, तो अब स्पेस में कैसे जाओगे? तो इसीलिए 1958 को डीआरडीओ की डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और 1969 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी स्थापना 1969 में। इसका मुख्यालय बेंगलुरु और इसके अध्यक्ष के सिवान है। सीरम इंस्टीट्यूट ने क्या बनाया? कोविशील्ड वैक्सीन को किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने, ठीक है। चलिए तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। चलिए चलते हैं। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पे चलते हैं। लेकिन अगले प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपको एक मोटिवेशन कोट सुनाता हूँ। यह राहें ले जाएंगी आपको मंजिल तक। यह राहें जो हैं वो आपको मंजिल तक ले जाएंगी, हौसला तो रखो। यह राहें जो हैं मंजिल तक आपको ले जाएंगी, हौसला तो रखो। कभी सुना है कि अंधेरे ने उजाले को होने से रोका है। इस मोटिवेशन कोट के कहने का यही मतलब है कि आप अपने कर्तव्य पर चलते रहिए, आप अपना कर्तव्य ईमानदारी से करते रहिए, आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। चलिए तो इसी के साथ हम लोग अगले प्रश्न को चलते हैं, ठीक है। आइए दोस्तों, पहला प्रश्न 10वां प्रश्न है। हाल ही में पुरस्कारों से संबंधित व्यक्ति हैं, ठीक है। तो मैंने जो हाल ही में पुरस्कार मिले हैं उनको मैंने एक साथ लिख दिया है, जिसमें आपको समझने में आसानी हो, ठीक है। तो ऑप्शन ए, अनुपम खेर को कौन सा पुरस्कार मिला है? न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार। तो ये तो सही है, अनुपम खेर को मिला है न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, ठीक है। ऑप्शन बी देखते हैं। दीपिका पादुकोण को क्या मिला है? क्रिस्टल अवार्ड। दीपिका पादुकोण को क्रिस्टल अवार्ड भी मिला है, यह भी ऑप्शन सही है। रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है, और दादा साहेब फाल्के पुरस्कार इससे पूर्व किसको मिला था? अमिताभ बच्चन को, ठीक है। अमिताभ बच्चन को, ठीक है, ध्यान करिएगा। अमिताभ बच्चन को इससे पूर्व मिला था, और इस बार किसको मिला है? रजनीकांत को। गीतांजलि राव को किड्स ऑफ द ईयर चुना गया। क्या है? किड्स ऑफ द ईयर किसको चुना गया? गीतांजलि राव को, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। आगे एनी लैक्टन और जीन फिलिप को कौन सा पुरस्कार मिला? प्रिtzker। कौन सा? प्रिtzker। तो इन लोगों को ये पुरस्कार मिलता किस क्षेत्र में है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर में, ठीक है, आर्किटेक्चर में। इसको आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। प्रिtzker पुरस्कार को आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है। मिला किसको है? एनी लैक्टन और जीन फिलिप को, ठीक है। और एक बात ध्यान करिएगा, अगर दे प्रिtzker, अगर यह दे तो ये पत्रकारिता में मिलता है। किसमें? पत्रकारिता में, ठीक है। और प्रिtzker ये आर्किटेक्चर का नोबेल कहा जाता है इसको। उसके बाद विश्व खाद्य पुरस्कार, वर्ल्ड फूड प्राइज किसको मिला है? 2021 का किसको मिला है? डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को, ठीक है ना। और 2020 को किसको मिला था? रतन लाल को। 2020 का रतन लाल को मिला था, ठीक है, रतन लाल, ठीक है। 2020 का रतन लाल को मिल गया, 2021 का शकुंतला हरक सिंह को। अगला प्रश्न चलिए देखते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यूरेनियम किसके द्वारा विकसित है? यूरेनियम के सबसे हल्के पदार्थ का नाम क्या रखा गया है? जो यूरेनियम का नया पदार्थ वैज्ञानिकों द्वारा खोजा गया है
वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है, उसका नया नाम क्या रखा गया है? यूरेनियम 214, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 या इनमें से नहीं। इसका सही कौन सा हो जाएगा? यूरेनियम 235, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन 10वां कौन सा होगा? यह सभी। ठीक है। यूरेनियम 214 ये वैज्ञानिकों द्वारा विकसित यूरेनियम का सबसे हल्का पदार्थ है। ठीक है, हल्का पदार्थ है। यूरेनियम 238 यह प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। किस रूप में? प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। यूरेनियम 235 का प्रयोग कहाँ होता है? यूरेनियम 235 का प्रयोग नाभिक रिएक्टर में होता है। कहाँ पे होता है? नाभिक रिएक्टर में। ठीक है, नाभिक रिएक्टर में किसका होता है? यूरेनियम 235 का, जो यूरेनियम 238 का परिवर्तित रूप है। तो आइए दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, किसने स्पेन में हुए मैड्रिड ओपन को जीता है? कौन सा? मैड्रिड ओपन को जीता है। तो ऑप्शन ए एरिना स्वालंका, ऑप्शन बी एस्ले बार्टी, ऑप्शन सी नाओमी ओसाका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसमें सही कौन सा होगा? ऑप्शन ए एरिना स्वालंका ने। किसको हरा के? एस्ले बार्टी को। ये एस्ले बार्टी विश्व के टेनिस के बहुत ही प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। एस्ले बार्टी विश्व के टेनिस के बहुत ही प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, जो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, एस्ले बार्टी को हरा किसने जीता है? एरिना स्वालंका ने। यह दोनों टेनिस के खिलाड़ी हैं। ठीक है, नाओमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ठीक है ओपन जीता है। ठीक है, और ये उपविजेता है। उपविजेता कौन है? एस्ले बार्टी, और यह एरिना स्वालंका तो विजेता है। चलिए इसी के साथ दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, डीआरडीओ ने कौन सी वैक्सीन कोरोना के आपातकाल के लिए बनाई है? ऑप्शन ए 2DG। 2DG का फुल फॉर्म होता है 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, ऑप्शन बी सिनोफार्म, ऑप्शन सी कोविशील्ड, ऑप्शन डी कोवैक्सीन। इसका कौन सा सही हो जाएगा? 2DG। 2DG का फुल फॉर्म लिखना हो तो लिख लेना 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज। ठीक है, इसके फुल फॉर्म से पता चल रहा है ये एक ग्लूकोज पाउडर है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि कोरोना के संक्रमण में जिस व्यक्ति की कैपेसिटी अर्थात कि रोग से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता जो कम हो जा रही है, उसको बढ़ाने के लिए इसको डीआरडीओ ने विकसित किया है। इसका प्रयोग कब होगा? आपातकालीन स्थिति में इसका प्रयोग होगा, जिसको अब हाल ही में जल्द में मार्केट में यह उपलब्ध होने लगेगी। ठीक है, तो आगे ऑप्शनों को देख लिया जाए। सिनोफार्म हमने बतलाया था, ये कहाँ की वैक्सीन है? चीन की। इसको WHO ने किसने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 1945 को। ठीक है, 1945 को हुई। इसका मुख्यालय जेनेवा में है। चलिए, तो WHO के द्वारा चीन की वैक्सीन, किसकी वैक्सीन? चीन की वैक्सीन सिनोफार्म को आपातकालीन स्थिति के लिए मंजूरी दे दी गई है। अगला प्रश्न, कोविशील्ड ये भारत की वैक्सीन है। ये किसने बनाया? सीरम इंस्टीट्यूट ने, भारत बायोटेक ने कोवैक्सीन। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री के संबंध में सही मिलान है। हेमंत बिस्वा कहाँ के बने हैं? असम के। यह सही है। हाल ही में मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, उसमें असम बिस्वा ठीक है, असम के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो चलिए MK स्टालिन ये कहाँ के बने हैं? तमिलनाडु के। और N रंगास्वामी यह कहाँ के बने हैं? पुडुचेरी के। ठीक है, पुडुचेरी के N रंगास्वामी, MK स्टालिन तमिलनाडु,
और हेमंत बिस्वा असम। और आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश के बंगाल के, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी। इसका ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पे। चलिए सर 15वां क्वेश्चन की तरफ। इंडोनेशिया के, किसके? इंडोनेशिया के में किस ज्वालामुखी, इंडोनेशिया में किस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? इंडोनेशिया में कौन सी ज्वालामुखी इसमें हाल ही में विस्फोट हुआ है? ऑप्शन ए माउंट सिनाबंग, ऑप्शन बी बैरन द्वीप ज्वालामुखी, ऑप्शन सी एटना ज्वालामुखी और ऑप्शन डी स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। इसका सही कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी। ठीक है, तो माउंट सिनाबंग ज्वालामुखी में हाल ही में विस्फोट हुआ है। ये कहाँ की है? इंडोनेशिया की। बैरन द्वीप ये कहाँ पर स्थित है? अंडमान कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में। ठीक है, अंडमान निकोबार भारत में स्थित है। ये भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। कौन सी? बैरन द्वीप ज्वालामुखी भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी। कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार में। एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? एटना कहाँ पर है? इटली। कहाँ पर है? इटली में। ठीक है, एटना ज्वालामुखी कहाँ पर है? इटली में। स्ट्रोम्बोली क्या कहते हैं? भूमध्य, किसका? भूमध्य सागर का स्तंभ। ठीक है, भूमध्य सागर का स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को। आज के सेशन में हम लोग कुछ थोड़ा तेज चलेंगे क्योंकि हम लोग वीकली रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग प्रत्येक पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? क्या? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। अच्छा, ये राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब से शुरू हुआ? 11 मई। कब? 11 मई 1998 से। कब से? 11 मई 1998 से, जब पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण हुआ तब से। दूसरा परमाणु परीक्षण तो हो गया, सेकेंड परमाणु, ठीक है, सेकेंड परमाणु परीक्षण। ठीक है, सेकेंड परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ? पोखरण में हुआ। इसका जो ध्येय वाक्य रखा गया उसको क्या रखा गया? मिशन शक्ति। तो पहला कब हुआ था? 1974 में। ध्यान करिएगा, 1974 में, जिसका ध्येय वाक्य था स्माइलिंग बुद्धा, बुद्ध खुश हुए। ठीक है, तो पहला कब हुआ? पहला परमाणु परीक्षण 1974 में। ठीक है, 1974 में। इसका ध्येय वाक्य स्माइलिंग बुद्धा और इसका मिशन शक्ति। बाकी ऑप्शन की तरफ देख लिया जाए। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? 9 जनवरी को ही 1915 में गांधी जी, कौन? गांधी जी अफ्रीका से वापस आए। उसी के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी पक्षी दिवस मनाते हैं। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्रता भूमि दिवस। क्या है? आर्द्रता भूमि दिवस। इसका मतलब है कि जो दलदली भूमि होती है उसमें कहाँ कहाँ की साइटें शामिल है। तो इसका फरवरी को आर्द्रता दिवस। ठीक है, 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस और 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है, भारतीय दिवस 9 जनवरी और 2 फरवरी को आर्द्रता भूमि दिवस। यह मनाते क्यों है? तो हमने जान लिया कि रामसर साइट अर्थात कि जो दलदली भूमि में शामिल जमीनें होती हैं उसके लिए यह मनाया जाता है। इस भारत में पहली आर्द्र भूमि कौन सी थी? चिल्का झील। कौन सी थी? चिल्का झील। और भारत में वर्तमान में कितनी रामसर साइट में भूमि शामिल है? 42। कितनी है? वर्तमान में 42 शामिल है और पहली थी चिल्का झील। ठीक है, चिल्का झील। ध्यान करिएगा। 28 फरवरी विज्ञान दिवस। क्या है? विज्ञान दिवस। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न पर। आईसीसी का हमने अभी बतलाया था। आईसीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना 1909 में, मुख्यालय दुबई और इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। तो आईसीसी द्वारा कब का? अप्रैल माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है?
अप्रैल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसे चुना गया है? ऑप्शन ए ऋषभ पंत, ऑप्शन बी रविंद्र चंद्रन, ऑप्शन सी भुवनेश्वर कुमार, ऑप्शन डी बाबर आजम। किसको चुना गया है? बाबर आजम को। ये कहाँ के हैं? पाकिस्तान, पाकिस्तान, दगलबाज पाकिस्तान का है, ठीक है, बाबर आजम। तो बाकी की बात बारे में जान लिया जाए। ऋषभ पंत को जनवरी का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर, रविंद्र चंद्रन को फरवरी का, ठीक है, और भुवनेश्वर कुमार को मार्च का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर। अप्रैल का आप लोगों ने देख ही लिया, बाबर आजम को चुना गया। कहाँ का है? दगलबाज पाकिस्तान का, ठीक है। तो इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक डोज वाली, कौन सी? एक डोज वाली किस वैक्सीन को रूस ने लॉन्च किया है? एक डोज वाली का मतलब यह है कि अब तक जितनी भी वैक्सीनें थी पूरे विश्व में उनका डबल डोज लगता था, लेकिन अब रूस ने एक डोज वाले वैक्सीन का लॉन्च कर दिया है। तो ऑप्शन देख लिया जाए। ऑप्शन ए स्पुतनिक वी, ठीक है, ऑप्शन बी फाइजर बायोटेक, ऑप्शन सी स्पुतनिक लाइट और ऑप्शन डी सिनोफार्म। कौन सा सही हो जाएगा? स्पुतनिक लाइट, ठीक है। स्पुतनिक लाइट की, स्पुतनिक जो लाइट है इस वैक्सीन का केवल एक डोज लगेगा, वो भी 80% कोरोना संक्रमण को कम करने में कारगर है। तो बाकी ऑप्शनों की तरफ, विश्व की प्रथम वैक्सीन स्पुतनिक वी, फाइजर बायोटेक कहाँ की है? कनाडा की, बच्चों के लिए प्रथम वैक्सीन, और सिनोफार्म जिसको WHO द्वारा आपातकालीन स्थिति में प्रयोग के लिए अनुमति मिल गई है। ये कहाँ की है? चीन की। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर, 19वें क्वेश्चन की तरफ। 19वां क्वेश्चन, स्पेस एक्स कंपनी द्वारा 2022 में लॉन्च होने वाली चंद्र मिशन डॉग फर्स्ट में किस क्रिप्टो करेंसी का सर्वप्रथम प्रयोग होगा? तो ये जो स्पेस एक्स है ये किसकी कंपनी है? एलॉन मस्क की। किसकी है? एलॉन मस्क की, ठीक है, एलॉन मस्क की। इसने हाल ही में एक और रिकॉर्ड खड़ा किया है। वो रिकॉर्ड यह है कि 143 सैटेलाइट एक उपग्रह से भेजने का रिकॉर्ड खड़ा किया। उससे पूर्व यह रिकॉर्ड किसके नाम था? भारत के नाम। 104 सैटेलाइट भारत ने छोड़ी थी। अब ये रिकॉर्ड किसके नाम चला गया? स्पेस एक्स कंपनी, एलॉन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स। ये कहाँ कंपनी है? अमेरिका की। यह 2022 में विश्व में सर्वप्रथम क्रिप्टो करेंसी को अंतरिक्ष में भेजने का कार्य करेगी। क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है? वह करेंसी जिसको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते हैं, वह करेंसी जिसको हम अपने हाथों से छू नहीं सकते। जैसे में कि हम मान लीजिए कि 100 रुपये की अगर नोट है हमारे पास, तो हम उसको टच कर सकते हैं, लेकिन अगर गूगल पे के द्वारा हम 100 रुपये कहीं पेमेंट करें उसको हम टच नहीं कर सकते ना, हम मोबाइल से दूसरे मोबाइल में ट्रांसफर कर सकते हैं। वैसे ही क्रिप्टो करेंसी होती है, उसी को हम क्रिप्टो करेंसी कह सकते हैं, ठीक है। तो कौन सी क्रिप्टो करेंसी सर्वप्रथम कहाँ पे जाएगी? चंद्र मिशन के द्वारा अंतरिक्ष में जाएगी। तो किस मिशन के द्वारा? चंद्र मिशन डॉग फर्स्ट के द्वारा, डॉग फर्स्ट, ठीक है। तो कौन सी कॉइन है? ऑप्शन ए डॉग कॉइन, ऑप्शन बी बिटकॉइन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉग कॉइन, ठीक है। बिटकॉइन ये प्रथम क्रिप्टो करेंसी है, ये विश्व की प्रथम क्रिप्टो करेंसी है। इसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में प्रतिबंध कर दिया गया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको फिर से मान्यता दे दी है, ठीक है। तो आइए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ। इसमें किस चौथे राज्य ने हर घर जल, कौन सा? हर घर जल योजना के तहत 100% जल पहुंचाया है? ऑप्शन ए गोवा, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी अंडमान और ऑप्शन डी पुडुचेरी। इसका सही कौन सा हो जाएगा? कौन सा चौथा राज्य है? पुडुचेरी। पुडुचेरी ने हर घर जल योजना के तहत चौथा राज्य पहुंचाने वाला बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा था? पहला राज्य था गोवा। कौन सा था? पहला राज्य गोवा, दूसरा तेलंगाना और तीसरा बना था अंडमान, और हाल ही में पुडुचेरी चौथे नंबर पर आ गया, ठीक है। तो ध्यान करिएगा, सीरियल नंबर से फर्स्ट गोवा, सेकंड तेलंगाना, थर्ड अंडमान निकोबार और फोर्थ पुडुचेरी हर घर जल योजना का लक्ष्य पूरा करने में सफल है।
अगला प्रश्न है आरबीआई। आरबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1935 में। इसके प्रथम गवर्नर कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। कौन थे? ऑसबॉर्न स्मिथ। और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। और वर्तमान में कौन है? शक्तिकांत दास। ये कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के। इनसे पूर्व कौन थे? 24वें नंबर के उर्जित आर पटेल। ठीक है, उर्जित आर पटेल थे। तो चलिए जानते हैं कि नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं। ऑप्शन ए जोस जे कट्टर, ऑप्शन बी टी रविशंकर, ऑप्शन सी ऑसबॉर्न स्मिथ और ऑप्शन डी सीडी देशमुख। तो कौन सा इसका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जोस जे कट्टर नए कार्यकारी निदेशक नियुक्त हुए हैं। ठीक है, टी रविशंकर चौथे आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4। और ये हाल ही में नवीनतम भी टीवी रविशंकर, इनको भी ध्यान करिएगा। टीवी रविशंकर 4th, कौन से 4th नंबर के डिप्टी गवर्नर बने हैं। ठीक है, डिप्टी गवर्नर बने हैं। और ऑसबॉर्न स्मिथ प्रथम गवर्नर और प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख। तो कंफ्यूज नहीं होइएगा, ऑप्शन सी जो है ऑसबॉर्न स्मिथ ये प्रथम गवर्नर थे और प्रथम भारतीय गवर्नर पूछे तो सीडी देशमुख है। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, भारत और इंडोनेशिया के बीच कौन सा युद्धाभ्यास अरब सागर में हुआ है? हाल ही में युद्ध कौन सा हुआ है? ऑप्शन ए समुद्र शक्ति, ऑप्शन बी संधु सुदर्शन, ऑप्शन सी पैसेज अभ्यास और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो सही कौन सा हो जाएगा? पैसेज अभ्यास। ठीक है, ये किसके बीच हुआ है? नौसेना के बीच, क्योंकि अरब सागर में तो नौसेना के बीच ही होगा, सिंपल सी बात है। तो चलिए बाकी ऑप्शनों की तरफ देख लेते हैं। समुद्र शक्ति, समुद्र शक्ति किसके बीच हुआ है? ये किसके बीच हुआ? सशस्त्र सेना के बीच। किसके बीच? सशस्त्र सेना के बीच और आर्मी के बीच, आर्मी के बीच हुआ है संधु सुदर्शन। आइए चलते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत के किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर फेज 2 और 3 के ट्रायल के लिए CDSCO ने कोविड एक्सपर्टों से अनुमति मांगी है? CDSCO का फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसने किससे अनुमति मांगी है? कोविड एक्सपर्टों से। किस लिए? 2 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए फेज 2 और 3 के ट्रायल के लिए। आप लोग हाल ही में सुने होंगे कि जो कोरोना का संक्रमण चल रहा है फेज 3, उसमें क्या हो रहा है? बच्चों में संक्रमण आने की संभावनाएं हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसमें किस वैक्सीन के लिए मांगी गई है। ऑप्शन ए कोवैक्सीन, ऑप्शन बी कोविशील्ड, ऑप्शन सी स्पुतनिक और ऑप्शन डी स्पुतनिक वी और ऑप्शन डी 2DG। ठीक है, इसका सही कौन सा हो जाएगा? कोवैक्सीन। कोवैक्सीन के लिए किसके द्वारा? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन CDSCO के द्वारा मांगी गई है। ठीक है, तो कोवैक्सीन किसने बनाया? भारत बायोटेक ने। कोविशील्ड वैक्सीन को सीरम इंस्टीट्यूट पुणे ने और स्पुतनिक वी को रूस ने और 2 डी ग्लूकोज इसको किसने बनाया है? DRDO ने। ठीक है, तो ये चारों वैक्सीन अब भारत में उपलब्ध होंगी। इसमें से ये एक ग्लूकोज पाउडर के जैसे होगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में मई फ्लावर 400 पोत क्यों चर्चित में था? जो मे फ्लावर 400 पोत था वो क्यों चर्चित में था? ऑप्शन ए कोरोना संक्रमण के कारण, ऑप्शन बी मानव रहित, ऑप्शन सी ऑक्सीजन आगमन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ये अटलांटिक, क्या अटलांटिक, ठीक है, अटलांटिक मानव रहित पार करने वाला प्रथम पोत है। क्या है? अटलांटिक मानव रहित पार करने वाला प्रथम पोत है। तो चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न पर।
आईसीसी इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना 1909 में। इसका मुख्यालय दुबई, इसके अध्यक्ष ग्रेग बर्कले। इसके द्वारा टेस्ट में, हमने अभी पिछले क्वेश्चनों में देखा था कि टेस्ट में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर कौन था, केन विलियमसन, सेकंड पर स्टीव स्मिथ। अप्रैल माह में किसको दिया गया था आईसीसी द्वारा, अप्रैल माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बाबर आजम। वो कहाँ के थे, पाकिस्तान के। कौन थे, बाबर आजम, ठीक है, पाकिस्तान, धोखेबाज पाकिस्तान के थे, ठीक है। तो ये तो हम लोगों ने जान लिया। ये इस प्रश्न में क्या करा, आईसीसी के बारे में हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन का रिवाइज किया। आईसीसी में वनडे में शीर्ष पर कौन है, ऑप्शन ए न्यूजीलैंड, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो कौन है इसमें, न्यूजीलैंड, क्योंकि भारत तो, अब भारत का रैंक किसमें फर्स्ट पर है, भारत टेस्ट में फर्स्ट पर कौन है, भारत। इंग्लैंड T20 में, T20 में इंग्लैंड फर्स्ट पर है, टेस्ट में भारत और वनडे में न्यूजीलैंड। पाकिस्तान तो अपने बाबर आजम को ही लेकर खुश है, उसका मानना है कि मेरा बाबर आजम सफल हो गया, अप्रैल माह का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनके वो सफल है। चलिए इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न नेपाल के, कहाँ के, नेपाल के पुमोरी चोटी। पुमोरी चोटी की ऊंचाई कितनी है, पुमोरी चोटी की ऊंचाई है 71-61 मीटर, ठीक है, 71-61 मीटर, ठीक ना। को प्रथम किस भारतीय ने फतेह किया है, जो नेपाल की पुमोरी चोटी है उसको प्रथम किस भारतीय ने फतेह किया है। ऑप्शन ए बछेंद्री पाल, ऑप्शन बी एडमंड हिलेरी, ऑप्शन सी बलजीत कौर और ऑप्शन डी कामारिता शेरपा। किसने किया है, ऑप्शन सी बलजीत कौर ने। ये कहाँ की है, हिमाचल, ठीक है, हिमाचल की है। कहाँ की है, हिमाचल की बलजीत कौर। किसको फतेह किया, पुमोरी चोटी को। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला, प्रथम भारतीय जिसने किसको फतेह किया, प्रथम भारतीय जिसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, ठीक है। और प्रथम विश्व में प्रथम किसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया, तो एडमंड हिलेरी ने और कामारिता शेरपा ने। इन्होंने तो रिकॉर्ड ही बना दिया 25 बार, कितने बार, 25 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ के अपना अलग ही रिकॉर्ड बना दिया। कोई किसी में मस्त है तो कामारिता शेरपा किसी में मस्त है। सभी लोग कोरोना से लड़ रहे हैं, ये जाके माउंट एवरेस्ट से लड़ रही थी, 25 बार माउंट एवरेस्ट से लड़ गई और एक रिकॉर्ड बना दिया। इसीलिए आप लोग भी अपने मुश्किलों से लड़िए और एक अलग ही रिकॉर्ड बनाइए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन, देश का प्रथम म्यूकरमाइकोसिस यूनिट कहाँ खुली है। म्यूकरमाइकोसिस का मतलब कि ब्लैक फंगस। जैसे कि आप लोग हाल ही में न्यूज़ों में कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि जो बहुत से कोरोना के ऐसे मरीज हैं जिनकी आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल हो जा रही हैं, जिसमें पॉइजन का शिकार हो जा रहा है, उनकी बहुत कई बार तो कंडीशन ऐसी देखी जा रही है कि 50% चांसेस ऐसे बन रहे हैं कि उनकी डेथ हो जा रही है। 50% चांसेस ऐसे बन रहे हैं उनकी डेथ हो जा रही है, ठीक है। ये संक्रमण उन्हीं लोगों को फैलता है जो बहुत दिनों से दवा के बदौलत चल रहे हों या उनकी हालत किसी बीमारी के चलते बहुत दिनों से बीमार हों, ठीक है। तो इसका सिंपल फंडा है, ये इस बीमारी का सिंपल फंडा है कि वो उन्हीं को पकड़ेगी जिनके बीमारी हो, ठीक है। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, घर पर रहें। चलिए तो चलते हैं इसके ऑप्शन पर। म्यूकरमाइकोसिस यूनिट पहली भारत की कहाँ पर खुली है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी पुडुचेरी और ऑप्शन डी असम। तो कहाँ पर खुली है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। मध्य प्रदेश में म्यूकरमाइकोसिस यूनिट, इसको अन्य नाम है ब्लैक फंगस, ठीक है। तो मध्य प्रदेश जानते हैं, मध्य प्रदेश के बारे में और कुछ, जैसे मध्य प्रदेश में एक रोको टोको योजना चालू की गई और दूसरी हाल ही में योजना चालू की गई है मुख्यमंत्री उपचार योजना, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट, अगला ऑप्शन है तमिलनाडु। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन बने हैं, M.K. स्टालिन। कौन बने हैं, M.K. स्टालिन। ऑप्शन सी पुडुचेरी, पुडुचेरी के N.
रंगा स्वामी, पुडुचेरी के एन रंगा स्वामी और असम के हेमंत बिस्वा शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। आइए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 2021 में आए किस चक्रवात का नामकरण म्यांमार ने किया है? किसने किया है? म्यांमार ने। 2021 का यह प्रथम चक्रवात है जो आज ही के दिन भारत में प्रवेश कर लेगा। ठीक है, ये जो चक्रवात आया है ये कब प्रवेश करेगा? आज ही के दिन। तो इसका नामकरण किसने किया है? म्यांमार ने। तो वो चक्रवात है कौन सा? ऑप्शन ए अम्फान, ऑप्शन बी निसर्ग, ऑप्शन सी तौकाते। इसका सही हो जाएगा तौकाते। ठीक है, तौकाते का नामकरण किसने किया? म्यांमार ने। अम्फान, अम्फान कहां पर आया था? अरब सागर में। कहां पर आया था? अरब में। ठीक है, अरब सागर में। इसका नामकरण किसने किया? थाईलैंड ने। ठीक है, नामकरण थाईलैंड ने। और निसर्ग तूफान कहां पर आया? बंगाल की खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इसका नामकरण बांग्लादेश, बांग्लादेश ने। ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, WHO ने भारत में पाए गए कोरोना के नए संस्करण को वैश्विक चिंता का विषय बताया है। तो ये भारत में कौन सा कोरोना का वायरस का संस्करण पाया गया जिसको वैश्विक चिंता का विषय बताया गया है? तो वो कौन सा उसका सही हो जाएगा? ऑप्शन ए Y.212, ऑप्शन बी A.2.261 और ऑप्शन सी B.1.617 और ऑप्शन डी इनमें नहीं। तो इसका सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो आइए चलते हैं वीकली करंट अफेयर के सुपर 30 क्वेश्चनों में से आखिरी क्वेश्चनों पे। हम लोगों ने अब तक 29 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। अब आज के सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। पहली ब्रिक्स EWG की बैठक कहां पर हुई? पहली ब्रिक्स EWG की बैठक कहां पर हुई? तो पहले तो इसका फुल फॉर्म जान लिया जाए। इसका फुल फॉर्म ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। फिर से ध्यान दीजिएगा, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चीन और साउथ अफ्रीका। EWG किसका होगा? एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। ठीक है, उसका टोटल फुल फॉर्म ब्रिक्स, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप। इसकी पहली बैठक कहां पर हुई है? ऑप्शन बी नई दिल्ली में। ब्रिक्स, अब ब्रिक्स आया तो ब्रिक्स के बारे में कुछ जानकारी कर ली जाए। ब्रिक्स की स्थापना 2006 में। कब हुई? 2006 में। लेकिन तब इसमें कितने सदस्य थे? 4, ब्राजील, रसिया, इंडिया और चाइना। लेकिन 2007 में, कब? साउथ अफ्रीका जो है ये 2007 में इसका सदस्य बना। ब्रिक्स के मुख्यालय कहां पर है? ब्रिक्स का मुख्यालय कहां पर है? संघाई में, संघाई चीन में। ठीक है, संघाई चीन में इसका मुख्यालय है। मुख्यालय संघाई चीन में। ब्रिक्स का 2020 में बैठक कहां पर होनी थी? कहां पर होनी थी? ब्राजील में। ठीक है, चलिए इसी के साथ हम लोग का आज का सेशन खत्म होता है। आज के सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोग को आप लोगों के ऑप्शन के लिए मैं एक ऑप्शन दे रहा हूं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। ये ए के अंतर्गत इतिहास, इतिहास, बी भूगोल, सी हिंदी और डी जीके। ठीक है, आप लोगों को कमेंट जरूर करना है कि आप लोग किस टॉपिक पर टॉप 10, ठीक है, टॉप 10 क्वेश्चन स्टैटिक जीके में आपको पढ़ाया जाए। ठीक है, तो ये आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। इसके साथ साथ आप लोग हमारे NRI स्टैटिक जीके को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और ये बात आप भूलिएगा नहीं, इसको कमेंट जरूर करिएगा। चलिए तो आज के सेशन में हम चलते हैं। नमस्कार।